हेलो मित्रों, कैसे हो? आप सभी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि स्त्रियां अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्दों की ओर आकर्षित क्यों होती हैं। आजकल की स्त्री पराये मर्दों के साथ संबंध क्यों बनाती है? कलयुग की स्त्री अपने पति के रहते हुए भी पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। जब पति काम पर निकल जाता है तो उसकी पत्नी पराये पुरुष को घर पर बुलाकर संबंध बनाती है और अपने पति को धोखे में रखती है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद जी पृथ्वीलोक पर देखते हैं कि कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं और उनसे प्रश्न पूछने लगते हैं। नारद जी अपने प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्त्री अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जो आपने मुझसे कलयुग की स्त्रियों के बारे में प्रश्न किए हैं, वह सत्य है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के रहते हुए भी पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। इसके पीछे कलयुग की स्त्रियों को एक श्राप मिला है, जिसके कारण वे पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। देवर्षि नारद जी बोले, कौन सा श्राप? प्रभु भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद जी, यह श्राप मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कलयुग की शुरुआत में विवेक नामक एक राजा हुआ करता था। वह अपनी योग्यता, साहस और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध था। विवेक का राज्य समृद्ध और खुशहाल था और उसके राज्य में प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। विवेक न केवल युद्ध कौशल में निपुण था, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी था। उसके पिता राजा वृहत भी अपने पुत्र के गुणों पर गर्व करते थे, परंतु उन्हें एक चिंता सता रही थी। विवेक का विवाह वे अपने पुत्र के लिए एक सर्वगुण संपन्न वधू की तलाश में थे। इसी समय विवेक के राज्य के निकट एक और समृद्ध राज्य था, जिसे राजा देवेंद्र शासन करते थे। राजा देवेंद्र अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। राजा देवेंद्र की एक सुंदर और गुणी कन्या थी, जिसका नाम सुरभि था। सुरभि न केवल सुंदरता में अद्वितीय थी, बल्कि उसकी बुद्धि और मर्यादा भी लोगों को आकर्षित करती थी। वह धर्म, नीति और राज्य कार्यों में भी प्रवीण थी। उसकी बुद्धिमानी और सज्जनता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। राजा देवेंद्र को इस बात की चिंता होने लगी थी कि अब उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और उसे एक योग्य वर का चयन करना होगा। वे एक ऐसे वर की तलाश में थे जो न केवल शारीरिक रूप से बलशाली हो, बल्कि चरित्र में भी श्रेष्ठ हो। सुरभि के विवाह की बात राजा देवेंद्र के मन में हर दिन उथल पुथल मचाती रहती थी और वह उचित वर की तलाश में निरंतर विचार करते रहते थे। दूसरी ओर विवेक के पिता राजा वृहत को भी इस बात की चिंता थी कि उनके पुत्र के लिए एक उपयुक्त जीवन संगिनी मिले। एक दिन उन्होंने सुना कि निकटवर्ती राज्य के राजा देवेंद्र की पुत्री सुरभि अत्यंत सुंदर और गुणी है। उन्होंने सोचा कि यदि विवेक का विवाह सुरभि से हो जाए तो दोनों राज्यों के बीच मित्रता और भी प्रगाढ़ हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने अपने दूतों को राजा देवेंद्र के पास संदेश भेजने का निर्णय लिया और स्वयं भी सुरभि का हाथ मांगने के लिए राजा देवेंद्र के दरबार में जाने की तैयारी की। राजा वृहत अपने मंत्री और कुछ सेना नायकों के साथ राजा देवेंद्र के राज्य में पहुंचे। राजा देवेंद्र ने उन्हें आदरपूर्वक अपने दरबार में बुलाया और अतिथियों का स्वागत किया। कुछ औपचारिकताओं के बाद राजा वृहत ने विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखी। महाराज देवेंद्र, मैंने आपके राज्य और आपकी कन्या सुरभि के गुणों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरा पुत्र विवेक भी सर्वगुण संपन्न है और मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से हो। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं। राजा देवेंद्र यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप तो मेरी चिंता का समाधान लेकर आए हैं।
मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी कन्या सुरभि के लिए एक योग्य वर कहाँ मिलेगा। आपकी बात सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। आपके पुत्र विवेक के गुणों के बारे में मैंने भी बहुत सुना है और मुझे यह संबंध स्वीकार है। राजा देवेंद्र ने अपनी सहमति व्यक्त की और दोनों राजाओं ने विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। यह समाचार सुनकर राज्य भर में खुशी की लहर दौड़ गई। विवेक और सुरभि का विवाह एक भव्य आयोजन में संपन्न हुआ। विवाह समारोह अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से राजा महाराजा, गणमान्य व्यक्ति और प्रजा इस अद्भुत आयोजन में शामिल होने के लिए आए। विवाह के पश्चात विवेक और सुरभि के जीवन की नई यात्रा प्रारंभ हुई। दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और समझ का रिश्ता था। सुरभि ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू किया। वह न केवल अपने पति का साथ देती थी, बल्कि राज्य कार्यों में भी अपना योगदान देती थी। विवेक और सुरभि का विवाह भव्यता और प्रेम से प्रारंभ हुआ था। विवाह के 1 वर्ष तक दोनों का जीवन सुखमय और आनंदमय रहा। सुरभि अपने पति के साथ हर क्षण को प्रसन्नता से बिताती और विवेक भी उसे पूर्ण समर्पण और प्रेम से समय देते थे। लेकिन समय के साथ जब विवेक राजा बने और राजकाज का भार बढ़ने लगा, तो उनकी प्राथमिकताएं बदल गईं। राज्य की जिम्मेदारियां इतनी अधिक हो गईं कि विवेक को सुरभि के साथ समय बिताने का अवसर कम मिलने लगा। राज्य के कार्यों में उलझे विवेक को यह महसूस भी नहीं हुआ कि उनकी पत्नी सुरभि स्वयं को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगी है। सुरभि के मन में धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा। वह विवेक से समय की मांग करती, लेकिन विवेक अक्सर व्यस्तता का हवाला देते हुए उसे संतुष्ट नहीं कर पाते। सुरभि के मन में उदासी और अकेलेपन का भाव गहराता गया। विवेक का प्रेम और ध्यान अब राज्य के कार्यों की ओर अधिक था और यह बात सुरभि को भीतर ही भीतर कचोट लगी। एक दिन जब सुरभि महल के बाग में अकेली टहल रही थी, तभी उसकी दृष्टि एक अजनबी युवक पर पड़ी। वह युवक अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। उसकी ऊंची कदकाठी, तेजस्वी चेहरा और मृदु स्वभाव ने सुरभि को मोह लिया। सुरभि उस युवक के रूप और व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि वह तुरंत उसके पास चली गई। सुरभि ने उसे रोकते हुए कहा, हे सुंदर युवक, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे रूप रंग से प्रभावित हो गई हूं। युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मेरा नाम महेश है। मैं एक सामान्य नागरिक हूं और यहां आपके राज्य की सीमा के पास रहता हूं। सुरभि, जो पहले से ही अपने पति विवेक से उपेक्षित महसूस कर रही थी, महेश की सुंदरता और उसके व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हो गई कि उसे रोक कर कहने लगी, हे महेश, तुम्हारा रूप मुझे अत्यंत भा गया है। तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती हूं। महेश यह सुनकर असहज हो गया। उसने घबराते हुए कहा, हे राजकुमारी, यह उचित नहीं है। यदि महाराज या किसी अन्य ने हमें साथ देख लिया तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता है। कृपया मुझे जाने दें। लेकिन सुरभि, जो पहले से ही अपने पति से नाराज और अकेलापन महसूस कर रही थी, उसकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए कहने लगी, चिंता मत करो महेश, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम चोरी छिपे मिलते रहेंगे, कोई हमें देख नहीं पाएगा। धीरे धीरे सुरभि और महेश के बीच संबंध बनने लगे। जब भी विवेक अपने राजकाज के कार्यों से थक कर सो जाते, सुरभि चुपचाप आधी रात को महल से निकलकर महेश से मिलने जाती। वह जंगल के पास महेश के साथ छुपकर संबंध बनाती और फिर तड़के महल लौट आती, ताकि किसी को संदेह ना हो। समय बीतने के साथ यह मिलन नियमित हो गया। अब सुरभि का ध्यान अपने पति और राज्य से हटकर महेश की ओर केंद्रित हो गया। उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वे अब महल के भीतर ही मिलने लगे थे। महेश रात के अंधेरे में महल के एक सुनसान हिस्से में आ जाता और वहीं सुरभि उससे मिलती। उन्हें यह भरोसा था कि विवेक या महल के अन्य लोग इस गुप्त मिलन को कभी नहीं जान पाएंगे। सुरभि का यह कृत्य न केवल उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा था, बल्कि राज्य के भीतर भी लोग उनके बारे में कानाफूसी करने लगे थे। लेकिन सुरभि और महेश को इस बात का एहसास नहीं था कि उनका यह गुप्त रिश्ता अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, सुरभि और विवेक की यह कथा त्रेता युग की है, लेकिन इसका प्रभाव कलयुग में भी देखने को मिलता है। कथा आगे बढ़ती है। विवेक एक दिन अपने राज्य के कार्यों से थक कर लौटते हैं। वह राजकाज में इतना व्यस्त रहते थे
कि अपने निजी जीवन की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। सुरभि और उनकी दूरी बढ़ चुकी थी, और इस दूरी का लाभ सुरभि ने उठाकर महेश के साथ गुप्त संबंध बनाए। विवेक को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि उसकी पत्नी, जो पहले उसे अत्यंत प्रेम करती थी, अब किसी और के साथ संबंध बना रही है। लेकिन एक रात जब विवेक महल में वापस आकर कुछ कार्य निपटा रहे थे, तभी उन्हें सुरभि के बारे में कुछ संदिग्ध बातों का पता चला। उन्होंने देखा कि सुरभि रात के अंधेरे में महल से बाहर निकल रही है। विवेक चुपचाप उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि सुरभि और महेश एकांत में मिल रहे हैं। यह दृश्य देखकर विवेक के क्रोध की सीमा नहीं रही। उनकी आंखों में गुस्सा और धोखे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विवेक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और महेश की ओर बढ़े। महेश, जो यह देखकर भयभीत हो गया था, तुरंत सुरभि से दूर हटने लगा। लेकिन विवेक ने बिना कुछ सुने महेश को तलवार से मार दिया। महेश ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। सुरभि इस दृश्य को देखकर कांप उठी। वह रोते हुए विवेक के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। विवेक ने क्रोध में जलते हुए कहा, हे सुरभि, तुमने अपने राजा और पति के साथ विश्वासघात किया है। मेरे होते हुए तुमने पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए। यह अपराध अक्षम्य है। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा और मेरी प्रतिष्ठा को। धूल में सुरभि ने आंसुओं में भीगी आंखों से कहा, महाराज, मुझसे भारी भूल हुई है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अकेलेपन में बहक गई, लेकिन विवेक के लिए यह क्षमा योग्य नहीं था। उन्होंने अपनी तलवार उठाते हुए कहा, तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जैसे तुम मेरे होते हुए पराये पुरुष की ओर आकर्षित हो गई थी, वैसे ही कलयुग की स्त्रियां भी अपने पतियों के होते हुए पराये पुरुषों की ओर मोहित होंगी। वे अपने पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करेंगी और पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाएंगी। यह श्राप सुनकर सुरभि स्तब्ध रह गई। उसने एक बार फिर क्षमा याचना की, लेकिन विवेक के मन में अब कोई दया नहीं बची थी। उन्होंने अपनी तलवार से सुरभि का भी वध कर दिया। सुरभि ने वहीं अंतिम श्वास ली और अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। इस घटना के बाद विवेक ने अपने राज्य में फिर कभी किसी से विवाह नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण राज्य में यह बात फैला दी कि राजा की प्रतिष्ठा सर्वोच्च है और उसका अपमान करने वाला कोई भी दंड से नहीं बच सकता। उनका राज्य एक बार फिर से शांत हो गया, लेकिन विवेक का हृदय सुरभि के विश्वासघात से हमेशा के लिए टूट चुका था। अंत में भगवान श्री कृष्णा जी देवर्षि नारद जी को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, यही कारण है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पतियों के होते हुए भी पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। विवेक के श्राप के प्रभाव से यह मोह और माया कलयुग में अधिक प्रबल हो गई है। कलयुग की स्त्रियां, चाहे वे कितनी भी सुशील और सुंदर क्यों ना हो, उनके मन में यह आकर्षण कहीं ना कहीं प्रबल रहता है। जब देवर्षि भगवान श्री कृष्णा से यह सुना कि कलयुग में स्त्रियों पर विवेक के श्राप का प्रभाव पड़ेगा, तब उन्होंने चिंता जताते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय है? कलयुग में यह मोह और माया स्त्रियों के जीवन को कठिन बना देंगे। क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे स्त्रियां अपने जीवन में धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए इस श्राप से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्णा ने देवर्षि नारद जी की बात सुनकर गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवर्षि, यह सत्य है कि कलयुग में मोह माया और भौतिक सुखों की लालसा मनुष्यों को भ्रष्ट करेगी। स्त्रियां जो स्वभाव से ममतामयी और कोमल होती हैं, उन पर भी यह प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे बचने का उपाय भी है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म। यदि वह इस धर्म का पालन करती है तो उसे इस श्राप से बचने का मार्ग मिल सकता है। भगवान श्री कृष्णा ने आगे समझाया, पतिव्रता जीवन का अर्थ है कि स्त्री अपने पति के प्रति संपूर्ण निष्ठा और समर्पण दिखाए। उसे अपने जीवन में केवल अपने पति को ही अपना परम मित्र, संरक्षक और सहारा मानना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, स्त्री को अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसका मन, वचन और कर्म हमेशा अपने पति के प्रति समर्पित होने चाहिए। इसी निष्ठा और प्रेम से वह इस श्राप के प्रभाव से बच सकती है। हे प्रभु, आपने अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण मार्ग दिखाया है। कलयुग में यह मार्ग स्त्रियों को पतिव्रता जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा
और उन्हें श्राप के बंधनों से मुक्ति दिलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देकर कलयुग के प्रभावों को समझाया और पतिव्रता धर्म का महत्व स्पष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने यह भी संकेत दिया कि धर्म और मर्यादा का पालन ही हर युग में मनुष्य और स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ मार्ग है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। धन्यवाद।